बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हेडिंग्स को नंबर्स से कनेक्ट करते हैं। जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से हेडिंग्स अप्लाई करना हो कि उनके साथ नंबर्स भी आएँ और ये ऑटोमेटिकली सब हेडिंग्स पर भी अप्लाई होते रहें, तो फिर हम हेडिंग्स को नंबर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए लास्ट 2 लेसन्स पर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, यानी मल्टी लेवल लिस्ट और हेडिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। क्योंकि इस लेसन में हम इन्हीं दोनों लेसन्स वाला काम ही करेंगे, लेकिन थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट को और हेडिंग स्टाइल्स को, ताकि हम ऑटोमैटिकली हेडिंग्स के साथ नंबर्स अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं वर्ड पर और प्रैक्टिकली इन्हें सीखते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें इस वक़्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब आपने भी हेडिंग्स और नंबर्स को आपस में कंबाइन करना है, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है और इसमें सबसे पहला काम जो करना है, इस पर मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना है। ऑल्ट एच एम प्रेस करेंगे। Alt H, upper ribbon, Alt M. Leaving menus, unavailable, list library, none button selected, 1 of 8. मल्टी लेवल लिस्ट लाइब्रेरी आ गई हमारे पास। अब यहाँ से आपने राइट एरो करते हुए वो स्टाइल चूज करना है जिसके तीनों लेवल्स के ऊपर वन फॉर्मेट अप्लाई है। ये इस लिस्ट में स्टाइल नंबर 2 है। राइट एरो प्रेस करेंगे 2 टाइम। Outline number colon L1 colon numbers 1, 2, 3, alignment left, number format colon 1, aligned at colon 0 quote, indented colon 0.25 quote L2 colon numbers 1, 2, 3, alignment left, number format colon 1, aligned at colon 0.25 quote, indented colon 0.55 quote L3 colon numbers 1, 2, 3, alignment left button 3 of 8. ये वो स्टाइल है जिसके तीनों लेवल्स पर नंबर फॉर्मेट 1 है, तो इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Print view, edit. अब ये अप्लाई हो गया है। इंसर्ट अप एरो करके चेक कर सकते हैं। 1. नेक्स्ट अब हम डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट करेंगे, जिसके लिए हमें मल्टी लेवल लिस्ट की लाइब्रेरी में डिफाइन न्यू की ऑप्शन को क्लिक करना है। तो शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे ऑल्ट एच एम डी प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, Alt M, list Alt D, upper ribbon, expanded, home tab, 2 of 11, Alt followed by H, leaving menus, leaving ribbons, OK button. डिफाइन न्यू लिस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फोकस ओके बटन पर है। यहां से आप 2 टाइम टैब प्रेस करेंगे। Cancel button. Click level to modify colon list box 1, 1 of क्लिक लेवल टू मॉडिफाई, ये वो लिस्ट बॉक्स है जिसमें मल्टी लेवल लिस्ट के तमाम लेवल मौजूद हैं, यानी 1 से 9 तक। इनमें से जिस लेवल को हमने मॉडिफाई करना होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त हम लिस्ट लेवल्स को हेडिंग लेवल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। इस वक्त फोकस लेवल 1 पर ही है। स्पेस बार प्रेस करेंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। space. अब यहाँ से आपने फर्स्ट टाइम जब यूज करना है तो ऑल्ट एम प्रेस करना है। Alt M, more greater button, Alt plus L. ऑल्ट एम करने से मोर ग्रेटर बटन प्रेस होगा और आगे स्टाइल्स की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें ऑल्ट के प्रेस करना है। Alt K, link level to style colon, edit combo, left parent, no style, right parent. लिंक लेवल टू स्टाइल, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो स्टाइल सिलेक्ट है। अब हमें यहाँ डाउन एरो से हेडिंग 1 पर ले आना है। Normal. No spacing. Heading 1. हेडिंग 1 इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. अब ये स्टाइल कनेक्ट हो गया, यानी लिस्ट का लेवल 1 हेडिंग लेवल 1 से कनेक्ट हो गया। अब या तो आप टैब करते हुए दोबारा क्लिक लेवल टू लिस्ट बॉक्स में जाएंगे या फिर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। यहां से आप ऑल्ट ओ प्रेस करें। Alt O. Enter formatting for number colon edit star. Alt plus O. Enter formatting for number colon edit Alt plus O. ये एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर का एडिट बॉक्स है। जिस तरह से हमने नंबरिंग को कस्टमाइज किया था, यानी उनके आगे लेफ्ट पैरन डैश वगैरह ऐड किए थे, तो ये वही जगह है। राइट एंड लेफ्ट एरो से आप इस नंबर स्टाइल के लेफ्ट एंड राइट पर कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे टच नहीं करेंगे। आपने आल्ट ओ प्रेस करने के बाद केयरफुली 1 टाइम शिफ्ट टैब प्रेस कर लेना है। Define new multi-level list. Click level to modify colon list box 1, 1 of 9. फोकस क्लिक लेवल 2 मॉडिफाई वाली लिस्ट बॉक्स पर हो जाएगा। अब डाउन एरो करके लेवल 2 पर आएंगे। 2, 2 of 9. इसे सिलेक्ट करेंगे स्पेस बार प्रेस करके। Space. अब हमें नेक्स्ट टाइम ऑल्ट एम करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट ऑल्ट के प्रेस कर देंगे। Alt K, link level to style colon, edit combo, left parent, no style, right parent.
लिंक लेवल टू स्टाइल पर आ गए। अब वन टाइम डाउन एरो प्रेस करेंगे, Heading 2. हेडिंग 2 पर ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। एंटर प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। Enter. एंटर करने के बाद Alt O प्रेस करेंगे। Alt O. Enter formatting for number colon edit. Alt plus. केयरफुली वन टाइम शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। Click level to modify colon list box. 2. 2 of 9. डाउन एरो से लेवल 3 पर आएंगे। 3. 3 of 9. स्पेस बार से इसे सिलेक्ट करेंगे। Space. Alt K प्रेस कर देंगे। Alt K. Link level to style colon edit combo. Left parent no style right parent. वन टाइम डाउन एरो करेंगे। Heading 3. हेडिंग 3 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. फिर Alt O प्रेस कर देंगे। Alt O. Define new multi-level list. Enter form. वन टाइम शिफ्ट टैब करेंगे। Click level to modify colon list box. 1. 1 of 9. डाउन एरो से लेवल 4 पर आएंगे। 4. 4 of 9. स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. अब Alt K करेंगे। Alt K. Link level to style colon edit combo. Left parent no style right parent. वन टाइम डाउन एरो करेंगे। Heading 4. हेडिंग 4 एंटर प्रेस करेंगे। Enter. फिर Alt O प्रेस करेंगे। Alt O. Define new multi-level list. शिफ्ट टैब करेंगे। Define new multi-level list. Click level. वन टाइम डाउन एरो से लेवल 5 पर आएंगे। 5. 5 of 9. स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. Alt K प्रेस कर देंगे। Alt K. Link level to style colon edit combo. Left parent no style right parent. वन टाइम डाउन एरो करेंगे। Heading 5. हेडिंग 5 एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने तमाम 9 लेवल्स को हेडिंग्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। जब आप लास्ट हेडिंग लेवल पर एंटर करेंगे तो वहां पर अप्लाई करने के लिए एक दफा और एंटर प्रेस कर देंगे ताकि ओके बटन प्रेस हो जाए। Enter. Document 1. अब डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट कंप्लीट हो गई और हमारा फोकस डॉक्यूमेंट 1 में वापस आ गया है। अब यहां पर इंसर्ट अप एरो के साथ चेक करेंगे। Heading level 1 1. हेडिंग लेवल 1 1 यानी कि हेडिंग लेवल 1 स्टाइल भी इस पर अप्लाई हो गया है और लिस्ट का नंबर 1 भी आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट में जहां भी आप हेडिंग अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली उसके साथ नंबर भी ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। Pasted from clipboard. Page 2. कंट्रोल होम करते हैं। अब Page 1. Top of file. Input and output devices. अब यहाँ पर हमें हेडिंग लेवल 1 अप्लाई करना है। सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को। Home. Selected. Input and output. Alt Shift राइट एरो करेंगे। 1. 1. List level 1. Introduction to heading level 1 1. Input and output devices. अब देखें जब हमने Alt Shift राइट एंड लेफ्ट एरो से हेडिंग 1 इस पे अप्लाई की है तो यहाँ पर लिस्ट नंबर 1 भी अप्लाई हो गया है। जबकि लास्ट लेसन में आपने देखा था जब हम Alt Shift राइट एंड लेफ्ट एरो से हेडिंग्स अप्लाई कर रहे थे तो ओनली हेडिंग्स अप्लाई हो रही थी। Introduction to input and output devices. इंट्रोडक्शन इसे लेवल 2 देना है हमने तो सिलेक्ट करेंगे। Home. I. Selected. Introduction to input and output. Alt Control 2. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। And computing hardware input devices. इनपुट डिवाइसेस इसे भी हमें लेवल 2 अप्लाई करना है तो सिलेक्ट कर देंगे। Selected. Input devices. Alt Control 2. नेक्स्ट जाएंगे। Keyboard. कीबोर्ड चूंकि 1.2 के अंडर आएगा तो जब आप इसे हेडिंग अप्लाई करेंगे 1.2.1. List level 3. देखिए लिस्ट लेवल 3 भी आ गया और हेडिंग नंबर 3 भी अप्लाई हो गई। Common input heading level 3 1.2.1. Keyboard. The keyboard is a primary input of mouse. Selected. Mouse. Alt Control 3. Scanner. Scanners convert scanner. Selected. Scanner. Alt Control 3. Microphone. 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 Selected. Microphone. Alt Control 3. Output devices. Selected. Output. Alt Control 2. Monitor. मॉनिटर को हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे। Alt Control 3. Monitors display text, graphics, and multi. Printer. प्रिंटर पर भी हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे। Alt Control 3. Printers produce compact printers colon. यहाँ पर हेडिंग 4 अप्लाई करेंगे। Selected. 1.3.2.1. List level 4. Non-dash impact printers colon. यहाँ पर भी हेडिंग 4 अप्लाई करेंगे। Selected. Not 1.3.2.1.1. 1.3.2.2. List level 4. Speakers. Selected. हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे। Alt Control 3. अब हमने तमाम हेडिंग्स अप्लाई कर दी तो अब जरा स्ट्रक्चर चेक करते हैं। Top of file level 1.
Heading level 1 1. Input and output devices. Level 2. Heading level 2 1.1. Introduction to input and output devices. And computing hardware in heading level 2 1.2. Input devices. Input devices enable use level 3. Heading level 3 1.2.1. Keyboard. The keyboard is a primary heading level 3 1.2.2. Mouse. The mouse a point heading level 3 1.2.3. Scanner. Scanners heading level 3 1.2.4. Microphones level 2. Heading level 2 1.3. Output devices. Output devices present process data and information level 3. Heading level 3 1.3.1. Monitor. Monitors this heading level 3 1.3.2. Printer. Printers print level 4. Heading level 4 1.3.2.1. Impact printer. Impact print heading level 4 1.3.2.2. Non-dash impact printers. इस तरह से आपने नोट कर लिया कि किस तरह से ऑटोमेटिकली नंबरिंग और हेडिंग्स यूज हो रही हैं। अब अगर हम चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को सेव एज टेम्पलेट करके अपने पास महफूज रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमने हेडिंग्स विद नंबरिंग अप्लाई करना हो तो इसी टेम्पलेट को ओपन करके इसमें अपना काम करेंगे और डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हेडिंग्स और नंबरिंग वाला फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई होगा। जहां भी आप हेडिंग लगाएंगे वहां नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लास्ट पर अब एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करते हैं। हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, फिर इसमें मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना है। मल्टी लेवल लिस्ट का वो फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे जिसमें तमाम लेवल्स का नंबर फॉर्मेट 1 है। उसके बाद कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेंगे, फौरन से दोबारा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। ऑल्ट एच एम डी करने से ये ओपन होगा। 2 टाइम टैप करके क्लिक लेवल टू मॉडिफाई लिस्ट बॉक्स पर आएंगे। लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से और फिर जब आप फर्स्ट टाइम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो ऑल्ट एम प्रेस करेंगे मोर ओपन करने के लिए, फिर ऑल्ट के प्रेस करेंगे लिंक लेवल टू स्टाइल लिस्ट बॉक्स पर जाने के लिए। डाउन एरो से आप हेडिंग 1 चूज करेंगे, 1 टाइम एंटर प्रेस करेंगे, फिर आल्ट ओ प्रेस करके शिफ्ट टैब करेंगे। डाउन एरो से लेवल 2 पर लाकर स्पेस करेंगे, फिर ऑल्ट के करेंगे। डाउन एरो से हेडिंग 2 आएगी, एंटर करेंगे। इसी तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए तमाम लेवल्स को हेडिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे। जब लास्ट हेडिंग को आप कनेक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो उसी के ऊपर 1 टाइम मजीद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये ओके बटन प्रेस होकर वर्ड में वापस आ जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से हमने नंबर्स को फॉर्मेट किया था तो उसमें हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस थी। नंबर फॉर्मेट के लेफ्ट एंड राइट पर कोई सिंबल ऐड करने की ऑप्शन थी, तो वो सारी ऑप्शंस भी बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी मौजूद हैं और उसी तरह से उन पर काम करना है। अगर आपको ज़रूरत हो उर्दू डॉक्यूमेंट के लिए नंबर्स की अलाइनमेंट राइट करने की तो फिर आपने टैब से अलाइनमेंट कॉम्बो बॉक्स पर जाकर वहाँ डाउन एरो से राइट अलाइन पर ले आना है और बाकी तमाम स्टेप्स यही रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।